ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो 1, 10, 19, 28 को जन्मे हैं, पर ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया है कि आपको पता चले कि अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ, तो आपका जो प्लैनेट है वो सूर्य बनेगा। पर आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जो प्लैनेट है वो आपके लिए पॉजिटिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? यही बात को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो किया है। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है और 28 है, तो ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आ चुके हैं और वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि 1 नंबर वालों को ये करना चाहिए, 2 नंबर वालों को ये करना चाहिए, 3 नंबर वालों को ये करना चाहिए और ऐसी-ऐसी रेमेडीज़ बताते हैं ना कि सच में हँसी आती है। काफ़ी बड़े-बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे बताते हैं रेमेडीज़ जो सुन के हँसी आती है। कोई बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर आपका 1 नंबर वीक है तो आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दीजिए, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। आधी से ज़्यादा दुनिया यानी कि हमारे भारतवर्ष में आधे से ज़्यादा लोग हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं यानी कि पानी देते हैं, तो क्या उनका सूर्य ठीक हो जाएगा? ज़रा सोचिए। तो फिर ये इंटरनेट पे सिर्फ वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए बताते हैं। सच में ये है कि ये आपको सही एक्चुअल रेमेडीज़ बताते ही नहीं है। क्यों? अगर आपको वो रेमेडीज़ बता देंगे तो होगा क्या कि उनका धंधा बंद हो जाएगा। वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं अपने कोर्सेज़ के लिए, अपने कंसल्टेशन के लिए और फ्री में वो इंटरनेट पे कोई रेमेडीज़ नहीं बता रहे। बहुत सारे पॉडकास्ट है जहाँ पे बकवास किया जाता है कि 1 नंबर वालों को ये करना चाहिए, 2 नंबर वालों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता है, सारी बकवास है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सा वीडियोज़ आपको देखना है, कौन से वीडियोज़ में आपको सच में इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सर आप सोचिए, अगर आपका सभी का जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ, जितने भी ये नंबर वाले लोग हैं, तो सबके लिए क्या ये एक जैसा ही काम करेगा? कोई राजा है, तो कोई रंक है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ों में डिफ़रेंस होता है, तो आपको यहाँ पे पहले तो ये समझना है कि आपका जो प्लैनेट है सन, वो आपके लिए किस तरह से काम करता है। अगर ठीक है, चलो आपका प्लैनेट सन आपके लिए अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको सिर्फ़ इतना ही करना है कि आपको जो शास्त्र में दी गई जो मंत्रास है, उसको चैंटिंग करना है। आप बोलोगे मंत्रा चैंट करने का तो मेरे पास टाइम है नहीं, तो इसी चीज़ का ये लोग आपको बेवकूफ़ बना के बेनिफिट ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? कि आपको सीधा-सा रेमेडीज़ बता दिया, सूर्य को अर्घ दे दीजिए, इससे कुछ नहीं होता। इससे कुछ नहीं होने वाला, पूरी लाइफ टाइम आप देते रहिए, कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको मंत्रा चैंटिंग करना पड़ेगा। तो कौन-सा मंत्र है जो सूर्य के लिए आप कर सकते हैं? तो एक शास्त्र में बहुत ही बड़ा एक स्तोत्र दिया गया है सूर्य के लिए, यानी सूर्य भगवान या सन प्लैनेट जिसका भी है, उनके लिए एक स्तोत्र है, जो कहा जाता है कि एक संपूर्ण स्तोत्र है। तो आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उससे धीरे-धीरे आपके लिए जो सन प्लैनेट है, वो पॉज़िटिव होना चालू हो जाएगा। इसकी कोई और रेमेडीज़ है ही नहीं। यू नो हाँ, आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप गेहूँ दे सकते हैं या फिर तांबे का कड़ा पहन सकते हैं। ये एक अल्टरनेट हो गया। बस सही में अगर आपको सन का यानी कि प्लैनेट सूर्य का आपको कोई बेनिफिट लेना है, तो आपको डेफ़िनेटली आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैं यहाँ बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करूँगा, अगर आप सूर्य प्रधान हैं, तो आप में ये क्वालिटीज़ देखी जाएँगी, आप में ये क्वालिटीज़ देखी जाएँगी, आप लीडर हो गए, आप ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बातें हो चुकी। आजकल मार्केट में यही बातें हो रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है और लोग कर भी रहे हैं, राइट? हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको देखना है कि आपका प्लैनेट आपके लिए अच्छा है या बुरा है, तो आप ये चेक कीजिए कि आपके जो फ़ादर है, यानी कि आपके जो पिता है, उनके साथ आपका कैसा संबंध है। अगर उनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, यानी कि आपके और आपके पिताजी की, यानी कि आपके डैड की या आपके पापा के साथ आपकी अच्छी बनती है, तो डेफ़िनिटली आप सन आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा है। और ये सीधा-सा लॉजिक है, उसमें कोई आपको ज़्यादा कुछ सोचने की या चेक करने की ज़रूरत है नहीं। ये लोग सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। 1, 10, 19, 28 तारीख को अगर पैदा हुए तो आप ये करेंगे, आप राजा जैसे होंगे, आप वो करेंगे, ये सब कहने वाली बातें हैं। एक्चुअल में ये चीज़ें लाइफ़ में काफ़ी टाइम के बाद आपको मिलती है और उसके लिए आपको एफ़र्ट्स करना पड़ता है। दूसरी बात, आप में सन जैसी क्वालिटीज़ पाई जा सकते हैं, नो डाउट, बट ऐसा नहीं कि हर एक 10, 28 या 19 वाले सभी लोगों में राजा की क्वालिटीज़ पाई जाएगी। बट हाँ, थोड़े बहुत एट्रिब्यूट्स आप में देखने को मिल सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आप सच में अगर आपका प्लैनेट सूर्य है, तो उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और हो सके तो कभी भी आप सुबह कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे सूर्य का उदय होता है, तो उस टाइम पे अगर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। बाकी फालतू की रेमेडीज़ करके आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और अगर प्लैनेट आपका सन वीक है, तो डेफ़िनेटली ये स्तोत्र कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे इस वीडियो में कुछ भी आपको बताने का प्रयास नहीं किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक रियल बात क कही जा रही है कि आप अपने जो प्लैनेट है सन या फिर सूर्य है, उसको मज़बूत कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे आप उसमें
एक अपनी लाइफ में ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, जो शास्त्र में लिखे गए जो स्तोत्र है वो सच में आपको रिजल्ट देते हैं। उस मंत्रास की एक ऊर्जा होती है, उसका चैंटिंग करने से धीरे धीरे वो ऊर्जा आपके साथ स्टेबल होनी चालू हो जाती है। इसके वजह से साइंटिफिक लॉजिक यही कह सकते हैं कि जैसे ही आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं वो ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ है जो प्रैक्टिकल है और सच में आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी फालतू के वीडियोस देख के या बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं उसमें आके अगर आप कुछ करते हैं तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने वाला, और जैसे आपकी सिचुएशन होगी वैसा ही होगा। इससे अच्छा है आप शास्त्र में कोई उपाय ढूंढिए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आप यही कीजिए, अपने हिसाब से भी ढूंढिए। बड़े बेवकूफ़ बनाने वाले वीडियोस मत देखिए, ये आपको कुछ नहीं देंगे। अगर आपको सच में कुछ करना है तो 1 नंबर वाले हैं, यानी कि 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हैं, उन लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उससे आपको लाइफ में काफ़ी सारा बेनिफिट मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। केशव व्यास, नमस्कार।